बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एडवांस काउंटिंग का चैप्टर 8 कंसाइनमेंट काउंट उसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। ऑन द 1st March 2017 क्रीम बक्स कंसाइंड क्लॉथ टू द वैल्यू ऑफ द 6,50,000 एट द कास्ट टू द अफजल एंड सन्स। अफजल एंड सन्स को उसने 6,50,000 की कास्ट का एक क्लॉथ भेजा, कपड़ा। हिज एजेंट इन द मुल्तान, जो मुल्तान के अंदर उसका एजेंट है, हु एक्सेप्टेड द 3 month ड्राफ्ट फॉर द 80% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। जो उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसका उसने 80% ड्राफ्ट रिसीव कर लिया है। तो उसके बाद द ड्राफ्ट वाज डिस्काउंटेड एट द कास्ट ऑफ द 13,000। जो ड्राफ्ट उसने डिस्काउंट करवा लिया यानी बिलो एक्सचेंज, वो 13,000 पे डिस्काउंट करवा लिया है यानी बिलो एक्सचेंज। उसके बाद क्रीम बक्स पेड द 35,000 फ्रेट एंड द 6,500 इंश्योरेंस। उसने टोटल जो एक्सपेंस पे किए हैं डायरेक्ट एक्सपेंस वो है 41,500। उसके बाद है ऑन 30 September 2017 अफजल एंड सन्स नोटिफाइड द क्रीम बक्स 4/5 ऑफ द गुड्स हैड बीन सोल्ड रुपीज़ 8,24,000 8,24,000 की उसने चीज़ें बेच दी हैं। एंड दैट द सेलिंग एक्सपेंस वर द 12,100 और उसके जो सेलिंग एक्सपेंस इनकर्ड हुए हैं वो 12,100। क्रीम बक्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस वाज एट द कास्ट प्लस 50%। जो उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्लस 50% है, यानी 6,50,000 का 50% लेके आप उसमें ऐड कर देंगे, वो उसकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो इतनी उसकी सेलिंग प्राइस है। एंड अफजल एंड सन्स वर इंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट 10%। 10% उसे कमीशन मिलेगी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे। जो नॉर्मल पे बेचेगा यानी उसकी जो बन रही है 9,75,000 उसकी सेलिंग प्राइस बन रही है, तो उस पर उसे 10% कमीशन मिलेगी। अगर आप उससे ज़्यादा प्राइस पे वो चीज़ों को सेल करता है, प्राइस प्लस 25% ऑफ एनी सरप्लस अबव द नॉर्मल, अगर वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे सेल करता है तो उसे 25% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी। तो शो दीज ट्रांजैक्शन इन द लेजर ऑफ द बोथ पार्टीज़। दोनों पार्टीज़ के लेजर्स में इनकी ट्रांजैक्शनों को आप शो करवाएं। लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले गुड्स सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं क्रीम बॉक्स के लेजर में, कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद है उसकी बुक में क्या नाम है, कंसाइनी की बुक में उसका कंसाइनर का अकाउंट बनेगा। तो ये इन द लेजर ऑफ द करीम बक्स कंसाइनमेंट टू द मुल्तान अकाउंट, ये उसने ये उसका ये कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन कर लिया है। 2017 March 1 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 6,50,000 की उसने चीज़ें भेजी हैं। तो उसके बाद उसने एक्सपेंस किए हैं कैश के तौर पे, उससे लिख दिए फ्रेट 35,000 है, इंश्योरेंस 6,500, इन दोनों को ऐड किया 41,500। और उसके बाद उसने जो सेल की थी वो की है 8,24,000, उसकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कमीशन। कमीशन की अभी कैलकुलेशन हम करते हैं ये कैसे आई है। तो सबसे पहले उसके अफजल एंड सन्स के एक्सपेंस लिख लेते हैं, वो बने 12,100, वो एक्सपेंस उसके यहाँ पे लिख लिए। फिर यहाँ पे कमीशन और रह गया है अनसोल्ड स्टॉक। तो आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, सबसे पहले ये अनसोल्ड स्टॉक है। तो यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन में बताया है कि 4/5 उसने गुड्स सेल कर दिए हैं, तो इसका मतलब 1/5 जो है वो अनसोल्ड है। तो 1/5 उसका अनसोल्ड हो जाएगा, तो 1/5 के हिसाब से उसके एक्सपेंस आ जाएंगे। अब 6,50,000 को 1/5 किया तो ये बना 1,30,000। अब उसके बाद है 41,500, ये उसके डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस का प्रपोर्शन भी उसमें ऐड होता है, तो वो 41,500 उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल कास्ट कितनी है 6,50,000 और अनसोल्ड कितनी है 1,30,000। अगर या आप इसको 1/5 भी कर देंगे तो तब भी ये 8,300 ही आएगा। तो या इसको आप 1/5 कर लें या आप टोटल कास्ट को मल्टीप्लाई कर दें अनसोल्ड वैल्यू से, तो तब भी ये 8,300 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1,38,300। तो ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बन जाएगा 1,38,300। और अब रह गई कमीशन। कमीशन उसने बोला था नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे उसे मिलेगी 10%, सरप्लस पे मिलेगी 25%। अब यहाँ पे तो आपने देखना है, ये मैं इसकी कैलकुलेशन आपको करके यहाँ पे बता दूं। तो 6,50,000 उसकी थी नॉर्मल सेलिंग प्राइस, 6,50,000 उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी। इसको मल्टीप्लाई कर दें 150, मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 और डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,75,000 की जो उसकी सेलिंग प्राइस बन रही थी। अब 9,75,000 उसकी सेलिंग प्राइस बन रही थी। तो अब इसमें से उसने बेच कितने की दी हैं चीज़ें, उसने जो चीज़ें बेची हैं वो 4/5। तो अब इसमें से 4/5 इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, वो देखते हैं कितना बनता है। तो 4/5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई 4 से किया और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये बना 7,80,000। तो बेसिकली उसकी जो वैल्यू बन रही थी वो 7,80,000 थी। तो उसने जो सेल की हैं वो बनी है 8,24,000। ये उसने सेल किया है 8,24,000, यानी उसने नॉर्मल सेलिंग प्राइस बनी थी 7,80,000, तो उसने बेची है 8,24,000 की। तो यानी 7,80,000 पे उसे 10% कमीशन मिलेगा।
यानी 7,80,000 पे 10% कमीशन बन जाएगा 78,000। तो ये रहा 78,000 उसका नॉर्मल कमीशन। ये देखें 7,80,000 पे नॉर्मल कमीशन बना 78,000। अब जो सरप्लस कितना हुआ 8,24,000 की जो उसने सेलिंग प्राइस पे बेची है जो 7,80,000 की, वो सरप्लस वैल्यू कितनी बनी 44,000। तो 44,000 पे कितना कमीशन चार्ज होगा 25% एक्स्ट्रा। तो 44,000 पे 25% एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज किया, वो बना 11,000। 78,000 प्लस 11,000 टोटल कमीशन हो गया 89,000। तो इस तरह यहाँ पे कमीशन की भी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी 89,000। तो ये कमीशन सरप्लस का हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे 89,000। तो अब इसका टोटल किया, ये इसकी क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है 1,69,700, वो जो कि इसमें से माइनस किए हैं सारे, ठीक है, डेबिट साइड। तो 1,69,700। अब इसका कंसाइनिंग अकाउंट बना लेते हैं। तो कंसाइनिंग अकाउंट में सबसे पहले आ जाएगा उसका जो सेल की है उसने कंसाइनमेंट को 8,24,000, वो डेबिट साइड पे शो होगी। उसके बाद बिल रिसीवेबल जो कि उसने अगर बैंक पैसे ट्रांसफर किए तो यहाँ पे बैंक या कैश आ जाता, तो यहाँ पे उसने बिल रिसीवेबल था उसको डिस्काउंट करवा लिया था 7,80,000 का, वो बिल आ जाएगा 7,80,000 का बिल रिसीवेबल। वो कैसे बना, जो उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसका वो 80% उसने चार्ज किया था। नॉर्मल सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 9,75,000। 9,75,000 का उसने बिल चार्ज किया 80%, यानी 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 0.8 से। तो जो बिल रिसीवेबल कितने का बना 7,80,000 का। तो ये इस तरह उसके बिल रिसीवेबल की अमाउंट आ गई 7,80,000। उसके बाद उसने एक्सपेंस किए, ये उसका कमीशन रिसीव हुआ 89,000। इसके अलावा जो एक्सपेंस किए थे 12,100 वो भी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे शो हो जाएंगे। तो उसके बाद इसको हम टोटल किया तो ये इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो बाकी यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे कैरीड ऑन, यानी ये इसका जो बैलेंस है उसके अनसोल्ड स्टॉक के साथ एडजस्ट हो जाएगा। जो उसके पास अनसोल्ड स्टॉक है ये इसने यहाँ पे नोट में शो भी करवाया था। अकाउंट ऑफ द अफजल सन कंसाइनी इज शोइंग द क्रेडिट बैलेंस 57,100। दिस अमाउंट विल बी अकॉर्डिंग टू एडजस्ट अगेंस्ट द अनसोल्ड गुड्स विद देम। जो भी अनसोल्ड गुड्स है उसके साथ उसने उसको एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद है ये कंसाइनर का अकाउंट आ गया इन द बुक ऑफ द कंसाइनी, तो ये उसके लिए बिल्स पेएबल यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगा 7,80,000 का, सेल आ जाएगी 8,24,000 की यहाँ पे आ जाएगी, कमीशन आ जाएगा और ये उसके रिवर्स हो जाएगा, यानी ये उसकी सारी चीजें ये इसकी डेबिट साइड पे आ जाएंगी, ये इसका ये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये कंसाइनर और कंसाइनी एक दूसरे के रिवर्स हो गए। तो ये इसमें बैलेंस आ गया कैरिड ऑन 57,100। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन 5 जो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसका हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन 7। इसमें एक कास्ट और इनवाइस का कंसेप्ट भी आ जाएगा 7 में। तो कास्ट और इनवाइस का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। उसमें अगर कास्ट पे बेची हैं चीज़ें और इनवाइस पे उसने सेल की हैं तो तब उसको आपने कैसे एडजस्ट करना है। तो क्वेश्चन 7, ऑन द 1st January 2017 मिस्टर सी ऑफ द लाहौर कंसाइंड टू द डी सरगोदा गुड्स फॉर द सेल एट द इनवाइस प्राइस। उसने इनवाइस प्राइस पे ये चीजें भेजी हैं। मिस्टर डी इज इंटाइटल्ड कमीशन 5% ऑन द इनवाइस प्राइस, 5% उसे इनवाइस प्राइस पे कमीशन मिलेगा एंड 10% ऑन द एनी सरप्लस रियलाइज्ड। अगर जो कोई सरप्लस पे वो चीजें बेचेगा जो इनवाइस प्राइस से ज्यादा होगी उससे 10% कमीशन मिलेगा। गुड्स कास्टिंग 24,000 वर कंसाइंड टू द सरगोदा एट द इनवाइस प्राइस 28,000। 24,000 उसकी कास्ट थी, उसने इनवाइस प्राइस कितने की 28,000 की, यानी 28,000 की। इसकी जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे 28,000 के हिसाब से गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखेंगे। बाकी जो 4,000 का जो डिफरेंस है वो उसके अपोजिट साइड पे उसको एज ए क्या नाम है एडजस्टमेंट के तौर पे एडजस्ट करवा देंगे। यानी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 28,000, जो एक्स्ट्रा 4,000 है वो आप क्रेडिट साइड पे शो करवा देंगे, उसको भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, क्योंकि हमने इनवाइस के हिसाब से किया है तो इसकी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। द एक्सपेंस ऑफ द कंसाइनमेंट अमाउंट द 2,000, उसके जो एक्सपेंस हुए हैं 2,000 हुए हैं ऑन द 31st March 2017 एंड अकाउंट सेल वाज रिसीव्ड द मिस्टर डी शोइंग द डेट ही हैड द अफेक्टेड द सेल 24,000, उसने 24,000 की सेल कर दी इन द रिस्पेक्ट ऑफ 3/4 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स कंसाइंड टू हिम, यानी 3/4 उसने सेल कर दी है, यानी 1/4 उसके पास लेफ्ट है, यानी 3/4 गुड्स सेल कर दी है 24,000 की। दिस एक्सपेंस इनकर्ड बाय द हिम द अमाउंट द 1,200, जो उसने कंसाइनर के बिहाफ के ऊपर एक्सपेंस किए हैं वो 1,200 है। मिस्टर डी रिमिटेड द अमाउंट बाय द ड्यू इन द बैंक ड्राफ्ट, जो बाकी उसकी बैलेंस था उसने उसे बैंक ड्राफ्ट भेज दिया है। Prepare the consignment count, goods sent on consignment count and Mr. D count in the book of the Mr. C. D count भी बनाए Mr. ठीक है, and show the manner in the which the books would close 31st March। तो यहाँ पे कंसाइनर, कंसाइनी और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये 3 अकाउंट ओपन होंगे, तो इसको हमने इनवाइस और के मुताबिक एडजस्ट करना है। तो अब यहाँ पे जो अनसोल्ड स्टॉक होगा वो भी इनवाइस पे हम क्रेडिट साइड पे शो करवाएंगे और उसकी जो एडजस्टमेंट होगी वो डेबिट साइड पे आ जाएगी, यानी जो भी स्टॉक होगा उसकी एडजस्टमेंट होगी इनवाइस पे जो लिखेंगे उसके
उसकी एडजस्टमेंट उसके अपोजिट साइड पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन 7 है, उसको सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन 7 को समझते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन 7 सोल्व है। इसमें गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट सरगोदा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ये देखें 28,000 के साथ ही उसने लिखा है, क्योंकि इनवाइस प्राइस के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट हम करेंगे। ये देखें उसके अपोजिट साइड पे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से 4,000 एडजस्टमेंट ये लिखी हुई है। तो उसके बाद उसके ने एक्सपेंस किए थे 2,000 और फिर उसने डी के एक्सपेंस हुए थे 12,000। ये डी की कमीशन, ये कमीशन मैं अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा ये आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। और ये स्टॉक रिजर्व, ये जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है 7500, ये उसके ऊपर ये एडजस्टमेंट उसकी अपोजिट साइड पे आ गई है। ये उसने सेल की थी 24,000। अब यहाँ पे हमने जो कंसेप्ट समझना है 7500 स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैसे आया है, कमीशन कैसे आई है, और ये स्टॉक रिजर्व 1000 कैसे आया। ये 4000 तो वो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था 28 और 24, उन दोनों का जो डिफरेंस था जो 4000 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 1350 और 1000 और 7500 ये इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे नीचे हुई है, समझा देता हूँ मैं इसे। ये अनसोल्ड की कैलकुलेशन है। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड 1/4, 28,000 का 1/4 किया कितना 7000। और उसके बाद एक्सपेंस कितने 2000 डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसका 1/4 किया 500। तो इसको ऐड किया, टोटल अनसोल्ड स्टॉक कितना हुआ 7500। तो यहाँ पे 7500 आ जाएगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड पे। और उसके बाद है फिर नेक्स्ट उसकी कमीशन आ जाती है। अब 28,000 का उसने 3/4 सेल किया है, वो कितनी बनती है उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस 21,000। तो उस पर कमीशन कितना 5% चार्ज होगा, वो बना 1050। अब उसने जो सेल की थी वो 24,000 की सेल की थी। 21,000 की जो गुड्स थी वो 24,000 की उसने सेल कर दी, यानी 3,000 उसने एक्स्ट्रा पे सेल की है, तो उसके ऊपर से 10% कमीशन मिलेगा। तो 24,000 में से 21,000 को माइनस किया 3,000 आ गया, 3,000 को 10% कमीशन कितना बना 300। तो टोटल कमीशन बन गया 1350। तो यहाँ पे ये 1350 शो हो जाएगा कमीशन। और उसके बाद है उसके बाद ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के ऊपर ये स्टॉक रिजर्व 1000 कैसे आया, इसकी भी कैलकुलेशन ये समझ लें। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड 24,000 की कास्ट प्राइस थी, इनवाइस प्राइस कितनी उसकी 28,000। उसने बेची कितने की हैं, ये इसका 3/4 लेते हैं 24,000 का, क्योंकि 3/4 उसने बेच दिए हैं। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 18,000। तो इसी तरह 28,000 का 3/4 कर लेते हैं, 28,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया हमारे पास 21,000। तो यहाँ पे अनसोल्ड कितना बना 6,000 और ये बना 7,000। ये इसमें से जब माइनस किया तो अब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी दोनों को ऐड कर देते हैं। 2,000 का 1/4 किया, ये 500, अब इसमें भी 500, ये 6500 हो गया, ये 7500 हो गया। ये इसकी कास्ट आ गई, ये इसकी इनवाइस प्राइस आ गई। अब इनवाइस प्राइस में से कास्ट प्राइस को माइनस कर दें तो वो स्टॉक रिजर्व होता है, वो कितना बना 1000। 7500 में से 6500 को माइनस किया तो 1000 बना। तो यहाँ पे जाके आपने इसको 1000 ये इसकी एडजस्टमेंट शो करवा देनी है स्टॉक रिजर्व के नाम से। तो अब इसकी फिर क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 1950। तो इस तरह हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया, जो मेन इसका अकाउंट होता है। उसके बाद है डी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट आ गया। तो यहाँ पे उसने चीजें बेच दी थी 24,000 की, वो शो करवा देंगे। इसके अलावा उसने पहले कोई बैलेंस नहीं भेजा था, एट द एंड उसने बैंक ड्राफ्ट भेज दिया था। तो कंसाइनमेंट के उसके अपने एक्सपेंस आ गए और उसकी कमीशन आ गई, और बाकी जो बैलेंस बना वो 24,000 इसका टोटल करके वो इसमें से माइनस किया, तो बाकी जो था वो बैंक बैलेंस के तौर पे यहाँ पे यानी बैंक ड्राफ्ट उसने ट्रांसफर कर दिया 21,450 का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट 4,000, ट्रेडिंग अकाउंट 24,000, तो कंसाइनमेंट अकाउंट 28,000। तो इस तरह इसमें यहाँ पे 4,000 वो भी आ जाएगा, जो उसकी क्या नाम है स्टॉक रिजर्व की एंट्री है, वो भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने 24,000 एक ट्रांसफर करना है और कंसाइनमेंट अकाउंट का 4,000 सेपरेट ट्रांसफर करना है, क्योंकि इनवाइस प्राइस वाला ये क्वेश्चन है। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन 7 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।